गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी अपना लेसन 14 पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी बुक खोल करके सामने रखें और उसके बाद कलम पेंसिल और कॉपी साथ में लेकर बैठें। आपको रीड भी करना है, हार्ड वर्ड नोट करना है, वर्ड मीनिंग नोट करना है जो कि आपको ज़रूरत लगे, जिसे आपको सीखना है। ठीक है। लेसन 14 जो चैप्टर का नाम है द ब्रेव गर्ल। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, गर्ल मतलब लड़की, मतलब बहादुर लड़की। ठीक। देखिए, अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। लिखा गया है रिचा वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अब आप लोग भी क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, तो रिचा भी किस क्लास की स्टूडेंट थी? कक्षा 6 की छात्रा थी। सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द विलेज प्रेमनगर। वह अपने माता पिता के साथ प्रेमनगर गांव में रहती थी। सी लव्ड एवरीवन। वह प्रत्येक से प्रेम करती थी। बट हर क्लासमेट सी निग्लेक्टेड हर। लेकिन उसके कक्षा के मित्र उसे निग्लेक्ट करते थे। निग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षित करना। हर उसे बिकॉज सी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग इन एन एक्सीडेंट। क्योंकि उसने अपना एक पैर खो दिया था किसी दुर्घटना में। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना में होता है, तो किसी दुर्घटना में उसने अपना पैर खो दिया था। सी वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हर लेग। वह अपने पैर के प्रति हमेशा सचेत रहती थी। कॉन्शियस मतलब ध्यान देना या सचेत रहना। सी ऑलवेज फेल्ट। वह हमेशा महसूस करती दैट एवरीवन वाज लुकिंग एट हर लेग, कि हर व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसके पैर की को देख रहा था या देखता है कह सकते हैं। एंड लाफिंग एट द वे सी वॉक्ड। और उसके ऊपर हंसते जिस रास्ते से वो जाती। सो सी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। इसलिए वह हमेशा लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करती। मदर, देखिए लिखा, वेक अप रिचा। रिचा उठो। यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तुम्हें स्कूल के लिए क्या हो रही? देर हो रही, देर होगी। मतलब अब देखिए वहां पर मदर उसकी बोलती है वेक अप रिचा, रिचा उठो। यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तुम्हें स्कूल के लिए देर होगी। रिचा बोलती है माँ आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। माँ मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ। मदर कहती वाई रिचा, क्यों रिचा? रिचा फिर बोलती, देखिए रिचा लिखा, आई फील निग्लेक्टेड माँ। मैं अपने को उपेक्षित महसूस करती हूँ माँ। माई स्कूल मेट्स डू नॉट टॉक टू मी। मेरे स्कूल के साथी मुझसे बात नहीं करते। दे डू नॉट शेयर लंच विथ मी। वह अपना लंच मेरे साथ नहीं शेयर करते। मदर, माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, यू आर अ गुड गर्ल। तुम अच्छी लड़की हो। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज। तुम में इतनी सारे अच्छे गुण हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू। एक दिन ऐसा आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। रिचा हाफ हार्टेडली मतलब आधे मन से, ओके माँ, ठीक है माँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रही हूँ। सी वॉक्ड स्लोली टू स्कूल। वो धीरे धीरे कहाँ जाती है? स्कूल। सी कुड सी एवरीवन्स आइज ऑन हर लेग। सी कुड सी वह देख सकती थी, एवरीवन्स आइज ऑन हर लेग प्रत्येक व्यक्ति की निगाहें उसके पैरों पर थी। सी नोटिस्ड सम चिल्ड्रन स्टेयरिंग एट हर। उसने ध्यान दिया कुछ बच्चे उसकी तरफ घूर रहे हैं। सी फेल्ट मिजरेबल। वह अपने को दयनीय समझती है, बेचारी समझती है। एट दैट मोमेंट सी थॉट। उसी क्षण उसने सोचा ऑफ हर मदर्स वर्ड, अपनी माँ के शब्दों को। सी पुल्ड हर चिन अप एंड वॉक्ड इनटू द क्लास। उसने अपने चिन मतलब ठुड्डी होता है, अपने चेहरे को सामने उठाया और क्लास में चल दिया। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब लंच के दौरान। सी ट्राई टू टॉक टू अनुपमा
हु सैट बिसाइड हर, उसने अनुपमा से बात करने की कोशिश की जो उसके पास बैठी थी, मतलब बगल में बैठी थी। बिसाइड मतलब बगल में होता है। योर पेन इज वेरी नाइस अनुपमा, तुम्हारी पेन तो बहुत अच्छी है अनुपमा। बट अनुपमा टर्न अवे टुवर्ड्स रोहित, लेकिन अनुपमा रोहित की तरफ मुड़ जाती है। अनुपमा प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हर, अनुपमा ने बहाना किया उसे ना सुनने का। रिचा मूव्ड क्लोजर टू अनुपमा, रिचा अनुपमा की तरफ मतलब अनुपमा के और पास जाने की कोशिश करती है। सो दैट सी वुड बी इजीली हर्ड, जिससे कि वह आसानी से सुन ले। सी आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, डू यू स्विम अनुपमा, क्या तुम तैरती हो अनुपमा। ठीक, तो ये आपका देखिए पहले पेज का था, तो आप लोग इसको 2-3 बार रीड करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफन बच्चे बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश आने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है इसको 2-3 बार अपनी किताब में क्या करें, रीड करें। ठीक है, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यस आई नो हाउ टू स्विम, हाँ मैं जानती हूँ कैसे तैरा जाता है। सी रिप्लाइड विदाउट लुकिंग एट हर, उसने उत्तर दिया बिना उसकी तरफ देखे हुए। आई कैन ऑल्सो स्विम, मैं भी तैर सकती हूँ, सेड रिचा, रिचा ने कहा। सडनली एवरी वन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हर, एकाएक सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखे। यू नो स्विमिंग, तुम तैरना जानती हो। आस्क्ड रोहित, रोहित ने पूछा। इन डिसबिलीफ मतलब जैसे कहें अविश्वास करते हुए। दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग, सभी हंसना शुरू कर दिए, मतलब किसके ऊपर, रिचा के ऊपर। रिचा बिकेम वेरी सैड, रिचा बहुत दुखी हुई। व्हेन रिचा रीच्ड होम दैट डे, जब रिचा उस दिन घर पहुंची, हर मदर न्यू, उसकी माँ जानती थी, एट वंस या जान गई कह सकते हैं तुरंत, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ उसके साथ गलत हुआ है। रिचा स्टार्टेड क्राइंग, रिचा चिल्लाना शुरू की। इन बिटवीन द शॉप्स सी सेड, अपनी सिसकियों में उसने कहा, आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन, मैं पुनः वहां नहीं जाऊंगी। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली एंड नो बडी स्पीक टू मी, विद्यार्थी मेरे प्रति मित्रवत नहीं है और कोई मुझसे बात नहीं करता। दे डू नॉट इंक्लूड मी इन एनी ऑफ देयर गेम्स, वह किसी भी अपने गेम में मुझे शामिल नहीं करते। डोंट क्राई रिचा, चिल्लाओ मत रिचा, सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। डू योर वर्क वेल, अपने काम को अच्छे से करो। एंड बी फ्रेंडली, और क्या बनो, मित्रता करो, मतलब मित्रवत बनो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और जल्दी ही चीजें बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन रिचा वाज गोइंग टू स्कूल, अगली सुबह जब रिचा स्कूल जा रही थी, सी सा समवन ड्राइंग इन द कैनाल, उसने देखा कि कुछ लोग कैनाल में, नहीं समवन मतलब कोई, कैनाल मतलब नहर में डूब रहा था। सी जम्प्ड इनटू द कैनाल इमीडिएटली, वो तत्काल नहर में कूद पड़ी। ठीक, जंप मतलब कूदना होता है, कैनाल मतलब लहर, नहर इमीडिएटली मतलब तत्काल। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, पानी का बहाव बहुत तेज था। रिचा कॉट द हैंड ऑफ द मैन टाइटली, रिचा ने उस आदमी का हाथ टाइटली मतलब टाइट होकर के पकड़ा, मतलब हार्ड तरीके से पकड़ा। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत परिश्रम के बाद, सी कुड पुल हर टू द बैंक, उसने उसे किनारे खींच लाया। सी वॉज एस्टोनिस्ड, वह स्तब्ध थी। व्हेन सी सा द फेस ऑफ द रिक्वायर्ड पर्सन, जब उसने उस व्यक्ति के चेहरे को देखा। ही वॉज अनुपमास एल्डर ब्रदर श्याम, वो तो अनुपमा का बड़ा भाई कौन था, श्याम। बाई दैट टाइम मेनी पीपल हैड गैदर्ड, उस समय तक वहां पर बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे।
ठीक। एवरीवन वाज प्रेजिंग रिचा, प्रत्येक व्यक्ति रिचा की प्रशंसा कर रहा था। लुक हाउ ब्रेव दिस लिटिल गर्ल इज, देखो यह बहादुर लड़की, ठीक है। हाउ ब्रेव दिस लिटिल गर्ल इज, यह छोटी लड़की कितनी बहादुर है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब वह स्कूल पहुंची, एवरीवन वाज लुकिंग एट हर, प्रत्येक व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा था। बट शी डिड नॉट प्ले अटेंशन टू एनीवन, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अनुपमा केम टू हर लुकिंग अशेम्ड, अनुपमा उसकी तरफ शर्मिंदा होते हुए देखते हुए मतलब आई। शी हेल्ड रिचाज हैंड एंड सेड, उसने रिचा के हाथ को पकड़ा और कहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मतलब माफ करना होता है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड रिचा ड्यूरिंग द असेंबली, स्कूल के प्रधानाचार्य ने प्रेयर के समय रिचा को बुलाया। एंड टोल्ड एवरीवन अबाउट रिचाज ब्रेवरी, और प्रत्येक व्यक्तियों को रिचा की बहादुरी के बारे में बताया। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, प्रत्येक विद्यार्थी बात करना चाहता था। एंड शेक हैंड विथ हर, और उससे हाथ मिलाना चाहता था। रिचा वॉज वेरी हैप्पी, रिचा बहुत खुश थी। सो शी स्टॉप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, सो शी स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली on to the stage to accept the bravery award for the year from principal, इसलिए उसने बहादुरी का पुरस्कार लेने के लिए मतलब उस साल का कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वास में अपने कदमों को आगे बढ़ाया। और पुरस्कार किसके द्वारा मिला? फ्रॉम प्रिंसिपल के द्वारा। अब देखिए वर्ड मीनिंग है, आप लोग नोट करेंगे, बीच में जो वर्ड मीनिंग बताई गई है उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर जो दिया गया है उसको आप लोग याद करेंगे। जैसे कॉन्शस सचेत, हाफ हार्टेडली आधे मन से, प्रिटेंडेड बहाना करना, इंक्लूडेड शामिल करना, कैनाल नहर, असेंबली सभा होती है, प्रेयर जिसमें होता है, निग्लेक्टेड उपेक्षित, स्टेयरिंग घूरना, डिसबिलीफ अविश्वास, ड्राविंग डूबना, रैपिड तेजी से, प्रेज प्रशंसा करना, फॉरगिव क्षमा करना, स्टेप्ड फॉरवर्ड आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ। ओके, ये आपका दूसरा पेज था। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज दिया गया। एक्सरसाइज अभी हम नहीं बताने वाले हैं, आप लोग किताब पढ़ करके अपनी बुक में अपने से टिक करेंगे 2-3 बार, उसके बाद फिर हम इसको भेजेंगे आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखाना है, आप लोगों को वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी बुक अपनी कॉपी में करना है, नोटबुक में। बाकी सारी एक्सरसाइज आप लोग बुक में कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।